दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे होंगे क्या कैसे पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना इन दोनों के गोद में बैठा हुआ है। कैसे मतलब कभी अमेरिका की तरफ लुढ़कता है, कभी चाइना की तरफ। भाइयों, ये सब क्यों हो रहा है पता है आपको? दरअसल जिस तरीके से भारत ने इस बार जो ये पाकिस्तान से छोटा सा युद्ध हुआ है ना, इसके अंदर भारत ने अपनी जो सुपर पावर मतलब जो अपनी क्षमता दिखाई है, युद्ध की एबिलिटी दिखाई है, जो डिफेंस टेक्निक दिखाई है, मिसाइलों की कारगर्ता दिखाई है, रूस और अमेरिका दोनों की फटी पड़ी है इस समय। क्योंकि भाई जिस तरीके से भारत ने डिफेंस करा ना, सबसे बड़ी बात क्या, चाइना की जो जितनी भी मिसाइलें आई थी जो पाकिस्तान ने चलाई थी, फतेह 2, 3 जो भी थी, सारी धरी की धरी रह गई। ड्रोन, तुर्की के ड्रोन धरे के धरे रह गए, एक भी हमारे डिफेंस को भेज नहीं पाया। इसको देखकर अमेरिका और भाई चाइना की जाहिर सी बात है भाई, उनके टक्कर का भारत है, ये पाकिस्तान से तो कोई मामला है ही नहीं। पर ये जो अब जो ये फ़ायदा उठा रहा है, ये कभी अमेरिका की गोद में चला जा रहा है, कभी या चाइना पे लुढ़क रहा है। तो भाइयों, दरअसल ये लोग इसका फ़ायदा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत को दबाए। अब हाल ही में एक SCS की मीटिंग हुई है चीन के अंदर, जिसकी अध्यक्षता चीन ने करी है। SCS बोलो तो 9 देशों का ये एक समूह होता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी हैं इसमें। तो इन सब के रक्षा मंत्रियों की ये बैठक थी। उसमें भारत के राजनाथ सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान के मुंह पर उनको लताड़ा था। इनकी बेइज्जती क्या करेंगे यार? इनके पास, भिखारी के पास है क्या सिवाय जहन्नुम में जाने के? इनके पास तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? और जहन्नुम में अब हम पहुंचाएंगे इनको ब्रह्मोस से बांध बांध कर। तो कुल मिला के दोस्तों, उधर इनका जो रक्षा मंत्री था, जो ख्वाजा आसिफ, उसकी इतनी बुरी बेइज्जती हुई है क्योंकि इन्होंने चीन की सहायता से एक प्रस्ताव उसमें पास हुआ था, जो जॉइंट स्टेटमेंट का कहते हैं कि भाई सब देश अपने अपने प्रॉब्लम बताएंगे। उसमें पहलगांव हमले का कोई जिक्र ही नहीं था। हमारे हमारे भारत के अंदर इतना बड़ा अटैक होता है, लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारा जाता है, उसका उसमें कोई अटैक नहीं। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान का उसमें जिक्र करा गया है। इस बात पर सीधी सी बात है, राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया, अब मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा, ये हमारे कायदे के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। और नतीजा ये हुआ कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया ही नहीं लोगों तक। मतलब जो देना चाहते थे, इसमें चाइना की भी बड़ी बेइज्जती थी और साथ ही साथ पाकिस्तान, उसकी तो औकात भी नहीं, उसका तो कोई कहानी नहीं। पर अब दरअसल उसके बाद में एक और झटका हमने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तीनों को दिया है। ये बड़ा झटका यह है कि भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री की एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद उसके बाद जो मीटिंग हुई, उस पर हमने जो बचे हुए हमारे हथियार थे, हथियार खरीदने की, रूस से कुछ अपग्रेड करने की जो इच्छा थी, वो हमारे रक्षा मंत्री ने उनके सामने रखी। दरअसल मैं बताऊं आपको, हमारे पास जो S-400 था, जो हमारा डिफेंस कर रहा तगड़ा वाला रहा, जो रूस ने दिया है, उसके 3 यूनिट आ गए थे और 2 यूनिट अभी भी बचे हुए हैं। अब आप कहोगे कि ये 2 यूनिट और ये क्या? तो मैं बताऊं आपको, एक S-400 का एक यूनिट का मतलब होता है क्या, उसमें 8 मिसाइल लॉन्चर होते हैं। जो आप देखते हो ना, जो मिसाइल फेंकता है, जो लॉन्च करता है, वो ऐसे 8 ट्रक होते हैं एक यूनिट के अंदर। तो 2 यूनिट और आएंगे, मतलब 16 ट्रक और आने हैं। इसमें कंट्रोलर ट्रक भी होता है, साथ में आपका रेडार सिस्टम भी होता है। रेडार सिस्टम और ये तो भले एक एक हो, लेकिन जो लॉन्चर की संख्या होती है एक यूनिट के अंदर 8 होती है। और अब आपको अगर जानना ही चाहते हो तो थोड़ा और डीप में बता देता हूँ। जो पीछे उसके एक लॉन्चर लगा होता है, जो पैप जैसा हिस्सा होता है, उसके अंदर एक एक पैप के अंदर आप पकड़ लो, उसमें 4 मिसाइलें लगती हैं। 4 चौक कितने हो गई? 16। एक जो ट्रक होता है एक बार में 16 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। तो हमारी एबिलिटी किस तरीके से बढ़ेगी आप खुद समझ सकते हो। तो जो हमारे बाकी 2 यूनिट बचे थे,
उनको रूस से जल्दी देने की बात करी गई है और रूस ने भी भरोसा दिया है कि हम इसको आपके तय समय पर दे देंगे। दूसरी कहानी यह है कि हमारा जो सुकोई MK-30 जहाज़ था, आपको मैं एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो पाकिस्तान पर अटैक करा था वो राफेल के थ्रू करा था। गलत हो आप। हमने सुकोई जो रसिया ने दिया था MK-30, उससे हमने ये अटैक करे थे, जो 7 जगह पर जो आतंकी ठिकानों पर हमले करे थे, सटीक वार करना। इसको अपग्रेड करने की हमने रूस से वो करी है और रूस ने भी कहा है कि इसमें हम नए वर्जन के मतलब हथियार लगा सकते हो आप। खास करके हमारा ब्रह्मोस के लिए हम इसमें एक जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, जिसने रूस ने कहा है कि नए सॉफ्टवेयर वगैरह इसको अपडेट करके देंगे। मतलब ये हमारा सुकोई सुपर सुकोई बन जाएगा। तो ये हमारे पास अभी 84 जहाज है समथिंग, और ये 84 जहाज अब अपडेट होंगे। साथ ही साथ रूस हमारे साथ बहुत सारे हथियारों पर, छोटे मोटे हर एक ड्रोन सिस्टम से लेके हर एक चीज़ पर हमने मतलब बात भी करी है और हथियार भी खरीदने वाले हैं। आप लोग एक बात तो ज़रूर इसमें सोच रहे होंगे दोस्तों, क्या हमने फ्रांस से जो राफेल लिए थे हम उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपने सोचा है कि बहुत दिन से हम जो राफेल का जो जिक्र है हम करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर किसी के मुंह से सुना नहीं होगा कि राफेल के जो आने वाले यूनिट थे उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ। दरअसल भाइयों मैं बताऊं, राफेल जो जहाज था वो हमारे उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं करा उसने। हमने जो सोचकर उसको ले रहे थे ना, 4.5 पीढ़ी का ये जहाज था और इसकी ये कारगिरा, वो मतलब ये क्षमता है वो क्षमता है। राफेल में बहुत सारी खामियां छोड़ी हैं जो फ्रांस ने, मतलब कुल मिला के हमारा पैसा वेस्टेज वाला ही मामला रहा है। हमारे तेजस की भी टक्कर का नहीं लगता मुझे तो इसीलिए हम रूस के जो हथियार हैं इस समय, हम न तो अमेरिका से भी कोई हथियार खरीदते, फ्रांस से हमने धोखा खा ही लिया, क्योंकि हमें केवल और केवल रूस पे भरोसा है। रूस ने जो हमें जो ओरिजिनल वर्जन देता है ना, और जो हमारे साथ मिलकर अभी आपको मैं बताऊं, Su-57 पर भी हमारे साथ मिलकर रूस जहाज बना रहा है। कईयों प्रोजेक्ट ऐसे हैं, एक नेवी का जो INS विक्रांत जैसा एक नेवी का जहाज बनना है, वो भी रूस में भी बनना है, भारत में भी बनना है कईयों। तो रूस हमारे साथ मिलकर हथियार बनवा रहा है, तो वो हमारे लिए ओरिजिनल वर्जन देता है। ये राफेल और जो इन्होंने दिए हैं फ्रांस ने, ये किसी लायक के जहाज नहीं है, तो इसीलिए भारत किसी और पर अब भरोसा नहीं करेगा। तो भाइयों आज की यही सच्चाई थी। ये जो बिन पैंदे के लौटे हैं, ये जो कभी इधर और कभी उधर लुढ़क रहा है ना, इसका खामियाजा इसी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब ये अमेरिका की तरफ जाता है तो चाइना गुस्सा रहता है, चाइना की तरफ आता है तो अमेरिका की गुस्सा रहता है। ये इन दोनों के मामले में बीच में फंसता जा रहा है। और ये अब फिलहाल इसने जो हरकत करी है ना, इसका मैं तो कहता हूँ इसकी किस्मत भी गधे की जैसी है। मतलब जहाँ अमेरिका से इसका आसिर मुनीर वहाँ पर डिनर के लिए गया और दूसरे ही दिन अमेरिका ने वहाँ ईरान पर बम गिरा दिए। मतलब ईरान को ना चाहते हुए भी इसने अपना दुश्मन बना लिया। तो जो भी है दोस्तों इसकी हालत ही यही है, गधे बेच के गुजारा चल रहा है भाई। वो चाइना ने आधी से ज़्यादा ज़मीन इसकी खरीद रखी है, वो ज़मीन खरीदते जा रहा है, इसको हथियार देते जा रहा है। मतलब काम कुछ भी नहीं है, लोग एक कोई किसी की फोकट में मदद नहीं करता है भाइयों। तो ये कहानी है। तो जो भी है भाइयों, वीडियो अच्छी लगे आपको और कुछ समझ में आया, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।